तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के ब्राउज़र पे चलना है। जैसे यहाँ पास मैं गूगल क्रोम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये गूगल क्रोम खुल गया है और यहाँ आपको सबसे पहले टाइप करना होगा लोन डीएसए। तो लोन डीएसए मैंने यहाँ टाइप किया है और लोन डीएसए टाइप करने के बाद ये लोन डीएसए ओपन हो चुका है पेज। तो यहाँ सबसे पहले देखिए यहाँ आया है बैंक बाज़ार, इसमें हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे dealsofloan.com में जाएंगे। तो इस एड्रेस पे हम लोग जाते हैं। तो इसको मैं ओके कहता हूँ तो ये पेज ओपन हो चुका है डील्स ऑफ लोन का, जो कि डीएसए देती है। और यहाँ पास सबसे पहली बात है कि इसके विषय में कुछ इन्फॉर्मेशन पहले आपको दे देना चाहता हूँ, ताकि आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए और आपको डाउट नहीं हो। तो ये लोन डील्स ऑफ लोन जो है ये क्या कंपनी है, क्या क्या ये काम करती है, सारी जानकारी इस यहाँ पास दी गई है। तो ये ऑनलाइन बैंक डीएसए रजिस्ट्रेशन 2020 का है। और यहाँ पास सबसे स्टार्टिंग देखिए, ऑनलाइन डीएसए रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी आपको पैसे नहीं लगेंगे। तो ये बात यहाँ भी बताई गई है। जैसा इसको मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ, देखिए यहाँ पास लिखा हुआ है कि ऑनलाइन डीएसए रजिस्ट्रेशन किसी भी बैंक या फॉर लीडिंग बैंक एनबीएफसी या किसी भी डिजिटल लेंडिंग कंपनी के साथ फ्री है, मतलब कि इसके कोई पैसे नहीं लगेंगे। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। अब हम लोग आगे चलते हैं कि इसमें आप किस किस टाइप का लोन दे सकते हैं। तो जैसे जैसे अभी हम नीचे यहाँ पास हम लोग जाएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि बिजनेस पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, मॉर्गेज लोन, एसएमई लोन और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं लोन के रूप में। अब इसके बाद हम लोग नीचे जाते हैं कि इस डील्स ऑफ लोन के साथ कौन कौन से बैंक या एनबीएफसी इंटीग्रेटेड है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई, आईडीएफसी, काफ़ी बैंक और काफ़ी जो फाइनेंस कंपनियां हैं इनके साथ में लिंक है। नेक्स्ट अब हम लोग आगे चलते हैं कि क्या क्या इसके विषय में बताया गया है। तो डील्स ऑफ लोन इंडिया की सबसे लार्जेस्ट डीएसए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है डील्स ऑफ लोन। और यहाँ पास आप पार्टनर बन के एक हाईएस्ट पे आउट माने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। अब यहाँ पास हम लोग देखते हैं आगे चल के, काफ़ी जानकारी है, एक एक करके मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 70 से ज़्यादा बैंक और एनबीएफसी कंपनी इंटीग्रेटेड है और इस कंपनी के साथ और 600 से ज़्यादा लोकेशन, मतलब कि बहुत सारे जगह में इनके ब्रांचेस है। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि आप लोन दे सकते हो, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के लोन, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, पर्सनल लोन या मॉर्गेज लोन, अलग अलग टाइप के लोन। इसमें आपको फ़ायदा क्या होता है कि आपकी सपोर्ट के लिए यहाँ इनके कस्टमर केयर नंबर भी दिए गए हैं और सारी फैसिलिटी आपको दी गई है। आप खुद भी अपना नेटवर्क बना सकते हैं और अपने आईडी, जो आपकी लॉगिन आईडी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो बिजनेस मॉडल है काफ़ी ट्रांसपेरेंट मॉडल है। और इसमें जो एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको यहाँ भी नीचे में बताऊँगा कि इनका जो पे आउट होता है 20 से 25 तारीख तक के बीच में होता है। देखिए यहाँ नीचे में लिखा हुआ है कि आपका जो डीएसए पे आउट साइकिल, डील्स ऑफ लोन सबसे जल्दी पेमेंट करती है और 20 से 25 के बीच में आपको पेमेंट मिल जाता है, मैंने आपने जो भी काम किया है उसका पेमेंट मिल जाता है। इसके अलावा डीएसए ट्रेनिंग भी दी जाती है, जैसा इसमें आपको ये सेकेंड वाले में बताया गया है कि डीएसए ट्रेनिंग भी आपको दी जाती है। लोन डीएसए का प्रोसेस क्या है, तो ये भी बात आपको पहले जान लेना चाहिए कि लोन डीएसए का प्रोसेस के लिए अगर आप सीधे इनके कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं या फिर इसके ऊपर में एक फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को आप फिल कीजिए, केवाईसी डॉक्यूमेंट अपने अपलोड कीजिए और आपका जो डीएसए का आईडी है वो एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ इट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल। आपको क्या करना है कि जस्ट नीड टू फिल द अबव फॉर्म, माने जो ऊपर में फॉर्म दिया गया है उसको आपको भरना है और आपको वहाँ से एक कॉल आ जाएगा जो कि आपके डील्स ऑफ लोन के तरफ से रहेगी। वहाँ से
आप जो है उसके बाद आप अपना प्रोफाइल को कंप्लीट कीजिए, अपनी KYC अपलोड कीजिए और आपका जो ID एक्टिवेट हो जाएगा। मैंने काफ़ी आसान है, कोई भी पैसे इसमें लग नहीं रहे हैं। तो इसके अलावा अब हम लोग चलेंगे आगे में, बाकी सारी बातें जो है आप एक एक करके पढ़िएगा, लेकिन सब बातों में वही चीज़ें दी गई। जैसे ये देखिए अलग अलग टाइप्स के लोन जो पहले ही हो चुका था। नीचे में एक बटन है अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ पे आप जाते हैं तो नीचे में फिर जो सबसे ऊपर में जो फॉर्म था वही ओपन हुआ है। तो यहाँ पास आप अपना नाम डाल दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पास अपना नाम डाल दिया। ठीक है, ईमेल आईडी बोला गया है, ईमेल आईडी दे देना है। मोबाइल नंबर बोला गया है, चलिए मैं मोबाइल नंबर दे देता हूँ। सिटी बोला गया है, सिटी भी दे देता हूँ। इसके बाद आपको ये पूछा गया है सिलेक्ट DSA सोर्स मॉडल। तो ये क्या होता है, इसका मतलब है कि आपको इसके विषय में कहाँ से जानकारी मिली। तो यहाँ पास अलग है कॉलिंग टीम, माने किसी ने आपको फ़ोन किया DSA मतलब डील्स ऑफ लोन के द्वारा, या कहीं से आपको किसी नेटवर्क से मिला, वेबसाइट से मिला, या पेपर एडवर्टाइजमेंट से मिला, या रेफरेंस, आपको किसी एक में टाइप कर ओके कर देना। मैंने रेफरेंस में ओके किया। एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो एम्प्लॉयमेंट टाइप कैसा है, सैलरी या सेल्फ एम्प्लॉयड। तो यहाँ पास आप मैं लिख देता हूँ सैलरी। ठीक है, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद फिर से एक फॉर्म खुल गया, सिलेक्ट DSA प्रोफाइल। तो DSA प्रोफाइल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप अभी खुद DSA हो या फिर आप कोई एक्स बैंकर माने बैंक में काम कर रहे, पहले काम कर रहे थे अभी नहीं, बैंक एम्प्लॉय हो, या इससे रिलेटेड कोई प्रोफेशनल हो, फ्रीलांस एजेंट हो, या फिर इंस्टीट्यूट, या सेल्फ एम्प्लॉय, सैलरी पर्सन या अदर। तो यहाँ पास आप अपने हिसाब से ही चॉइस कीजिएगा। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पास फ्रीलांस एजेंट के रूप में चॉइस कर लिया है, सपोज कीजिए। ठीक है, DSA का सेटअप कैसा रहेगा, तो अपना आपका खुद का ऑफिस है, ठीक है, जिसमें 3 एम्प्लॉय है या फिर 3 से कम एम्प्लॉय है, या घर का ऑफिस है, या शेयर ऑफिस है, या नो सेटअप है। तो नो सेटअप का मतलब आपके पास कोई सेटअप नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पास से कुछ भी मार दीजिए, मैं यहाँ पास नो सेटअप कर देता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट, अब आपको क्या क्या प्रोडक्ट चॉइस करना है। जैसे होम लोन, अगर होम लोन पे आप काम करना चाहते हैं तो होम लोन, मॉर्गेज लोन पे काम करना चाहते हैं मॉर्गेज लोन। तो जिस चीज़ पे भी आप काम करना चाहते हैं तो उस पे उसको आप क्लिक कीजिए। चलिए मैं यहाँ पास एक होम लोन के में क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपको ये जो बटन है सबमिट का, ये सबमिट कर देना है। देखिए अब मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया है। ये सबमिट करने के बाद जैसा मैंने पहले भी बताया गया था कि आपको जो है एक ईमेल आ जाएगा, या फिर आपकी जो डील्स ऑफ लोन है ये आपको खुद ही कांटेक्ट कर देगी, और उसके बाद आपको KYC अपलोड करना है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना DSA डील्स ऑफ लोन में रजिस्टर कर सकते हैं, और उसके बाद जो है आप अपनी KYC अपलोड कीजिए, जहाँ से आपको ID मिलेगी। तो ये जब मैं KYC अपलोड करूँगा तो उसके बाद में और एक वीडियो आपको बना के दूंगा, आप उस वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और उस वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।